सर्दियों की ठंडी रात गांव में ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। उस रात मैं घर के बरामदे में चारपाई पर लेटा हुआ था। ऊपर आसमान साफ था और ठंडी लगातार हवा चल रही थी। मैं चादर अच्छी तरह ओढ़ रखी थी, लेकिन फिर भी ठंड से शरीर कांप रहा था। तभी मेरी चाची बाहर आई। ऐसी कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। उन्होंने मुझे देखा और बोली, अरे समीर, यहाँ क्यों सो रहे हो? बाहर तो बहुत ठंड है, अंदर कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने कहा, कोई बात नहीं चाची, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। बोली, अंदर प्रीति और बलजीत सो रहे हैं, तुम भी वहीं जाकर सो जाओ। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, क्योंकि प्रीति मेरी चाची की छोटी बहन मुझे काफी समय से बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी उनसे खुलकर बात नहीं की। मैंने धीरे से कमरे में गया। कमरे की लाइट बंद थी। बलजीत बीच में गहरी नींद में सो रहा था और प्रीति एक तरफ लेटी हुई। मैंने दूसरी तरफ अपनी जगह बना ली और चुपचाप लेट गया। कमरे में खामोशी थी। बाहर से ठंडी हवा की आवाज आ रही थी। मैंने आंखें बंद किया, लेटा, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं लग रही। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि शायद प्रीति भी अभी तक नहीं सोई है। कभी भी वह हल्की सी करवट बदलती, कभी चादर ठीक करती। काफी देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है? उसने हल्की आवाज में कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर कुछ पल के लिए फिर खामोशी छा गई। काफी देर तक सोचने के बाद मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, अगर तुम बुरा न मानो तो। उसने धीरे से कहा, कहो, मैं सुन रही हूँ। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन मैंने दिल की बात कह दी। मैंने कहा, मुझे तुम काफी समय से पसंद हो, उस दिन से जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। यह कहकर मैं चुप हो गया। मुझे डर था कि कहीं वह नाराज न हो जाए। कुछ पल तक उन्हें कुछ नहीं, फिर धीरे से बोली, मुझे लगा था कि तुम कभी न कभी यह बात जरूर कहोगे। मैं थोड़ा हैरान हुआ। उसने आगे से कहा, समीर, मुझे तुम भी अच्छे लगते हो, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। परिवार की इज्जत सबसे पहले होती। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। मुझे खुशी थी कि उसने मेरी बात को गलत नहीं समझा। उस रात जब हम दोनों ने बहुत सी बातें की, अपने बचपन की बातें, अपने सपनों की बातें। उसने बताया कि वो आगे पढ़ाई करना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। मैंने उससे कहा, अगर कभी मुझे साथ मिला तो मैं तुम्हारे हर सपने में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। धीरे धीरे बातें करते करते कब रात गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह रोशनी कमरे में आई तो हम दोनों ऐसे उठे जैसे पूरी रात आराम से सोए, ताकि किसी को कोई शक ना हो। कुछ दिनों बाद प्रीति अपने घर लौट आई, लेकिन जाते समय उसने एक बात कही जो मेरे दिल के लिए हमेशा के लिए बस गई। उसने कहा, समीर, मेहनत मत छोड़ना और सही समय आने पर घर वालों से बात जरूर करना। उस दिन के बाद मैंने पूरी लगन से मेहनत शुरू कर दी। सुबह खेत में पापा का हाथ बटाता, फिर पढ़ाई करता। कई महीनों के मेहनत के बाद आखिर मुझे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक और बात थी जो अब कहनी जरूरी थी। मैंने हिम्मत करके चाची से कहा, चाची, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उन्होंने मुस्कुरा कहा, मुझे पहले से अंदाजा है, फिर भी बोलो। मैंने धीरे से कहा, मैं प्रीति को पसंद करता हूँ और अगर आप सबकी मर्जी हो तो मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। चाची कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है और अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उनकी यह बात सुनकर जैसे मेरे दिल को बोझ उतर गया। दोनों परिवार ने बात की और कुछ ही समय में हमारा रिश्ता तय हो गया। जिस दिन हमारी शादी हुई और जब प्रीति को दुल्हन के रूप में देखा तो मुझे वही मुस्कान याद आई जो मैंने पहली बार बस स्टैंड पर देखी थी। आज जब हम उन दिनों को याद करते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि एक ठंडी रात से शुरू हुई कहानी आखिरकार हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन गई। और तभी समझ आया, सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती, बल्कि विश्वास और सम्मान होता है। आपको कहानी